नमस्कार। मैं एस.वी. भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिषीय चर्चा में आज हम सूर्य के राशि परिवर्तन की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, 14 अप्रैल सुबह 3:30 पर सूर्य अपने परम मित्र मंगल की राशि मेष में प्रवेश करने जा रहे हैं। आर्थिक लाभ की स्थितियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, अभी तक जब से शनि ने राशि परिवर्तन किया है, शनि राहु बुध शुक्र और सूर्य के साथ हैं। अभी भी सूर्य के साथ हैं। आज की तारीख में जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 14 तारीख से सुबह से सूर्य आगे आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। तो शनि राहु बुध शुक्र का योग रहेगा। ये बेहतर फल देने वाला होगा, क्योंकि सूर्य जहाँ शनि के साथ जब भी बैठे होते हैं तो सूर्य परेशानी का कारण बन जाते हैं। सप्तम भाव व्यापार का है, तो व्यापार में मंदी का दौर या खर्चों का दौर रहा होगा, क्योंकि 12वें भाव का मालिक शनि कहीं ना कहीं सूर्य के साथ बैठकर हो सकता है आपका फैमिली के ऊपर खर्चा हो, या धन की स्थिति कहीं ना कहीं डामाडोल हल्की फुल्की जरूर हुई होगी। परिवार में मतभेद यदा कदा इस कॉम्बिनेशन से शनि राहु सूर्य जब इकट्ठे हों, तीनों क्रूर ग्रह, तो कुटुंबी जनों को साथ लेकर चलना कई बार दुश्वार हो जाता है। हालांकि बुध शुक्र शनि ये दोनों मित्र हैं, तो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतनी बड़ी प्रॉब्लम की स्थिति नहीं बननी चाहिए। फिर भी चलिए, बेहतर स्थिति ये है कि सूर्य उच्च के हो चले हैं 3-4 रोज पश्चात, और आपके व्यापार के रोज़मर्रा की आमदन के डेली इनकम के मालिक भी हैं, और कहीं ना कहीं अदालती मसले भी 7वें भाव से देखे जाते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन को भी पहले से और बेहतर करेंगे, क्योंकि पापकर्तरी योग जो बना हुआ है, सप्तम भाव पापकर्तरी योग में फंसा हुआ है। छठे भाव में मंगल क्रूर ग्रह, अष्टम भाव में केतु क्रूर ग्रह, और बीच में 7वां भाव। तो सूर्य का उच्च का हो जाना, सप्तमेश का उच्च का हो जाना और अपनी राशि से 9वें स्थान में जाना, तो दाम्पत्य जीवन के लिए और व्यापार के लिए और रोज़मर्रा की आमदन के लिए, डेली इनकम के लिए बेहतर स्थितियां क्रिएट करता है, बेहतर स्थितियां बनती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। व्यापार या आपका जो भी आमदन का जरिया है वो बेहतर होता है। अब सूर्य आत्मा के भी कारक है। देखिए, जो आपकी कॉन्फिडेंस में गिरावट रही पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि शनि के साथ जब सूर्य होंगे तो सूर्य तो कहीं ना कहीं आत्मग्लानि तक दे देते हैं, स्वाभिमान को ठेस तक पहुंच जाती। आप करना बहुत कुछ चाहते हैं, कर नहीं पाते, स्थितियां कई बार ऐसी होती हैं। ये कॉन्फिडेंस ही नहीं उतना होता, बेचारगी की स्थिति हो जाती है। कई बार ऐसा भी हमने देखा है। आत्मा, जिन जातकों की कुंडली में शनि सूर्य इकट्ठे हों, शनि सूर्य राहु इत्यादि इकट्ठे हों, उनके कॉन्फिडेंस में यदा कदा कमी देखी जाती है। अगर सूर्य की डिग्रीज इत्यादि, नक्षत्र इत्यादि अच्छे ना हो, या अच्छे वर्गा चार्ट में ना हो, केंद्र त्रिकोण में ना हो, तो आदि इत्यादि ये सिचुएशंस देखनी होती हैं आपको। यहाँ पर सूर्य सप्तम भाव के मालिक है, दाम्पत्य जीवन को सबसे पहले तो सुखद करते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपके वैचारिक मतभेद ना हुए हों। कई बार होता है आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे होते हैं, परंतु कई बार होता है स्पाउस की सेहत के ऊपर इफेक्ट पड़ जाता है, क्योंकि पापकर्तरी योग है और सूर्य शनि के साथ। स्पाउस आपकी पत्नी हो सकती है अगर आप पुरुष जातक हैं। अगर आप स्त्री जातक हैं तो आपके हस्बैंड को हल्की फुल्की दिक्कत होने की संभावना बनी रही होगी पिछले कुछ दिनों में। उससे भी निजात पाते हैं। एक बात ये है, और आपका मैरिज लाइफ और भी बेहतर होता है। स्पाउस के लिए स्थितियाँ
बेहतर होती हैं और स्पाउस के कारण आप भी प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि स्पाउस का मालिक व्यापार का मालिक भी है, सप्तम भाव व्यापार का भी है। तो व्यापार में भी निश्चित तौर से वृद्धि के संकेत हैं। और अगर आप सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं, सूर्य शासन सत्ता के कारक हैं, तो शासन सत्ता से, सरकार से आपको मदद मिलती है। तीसरा भाव वैसे भी पराक्रम का है और सूर्य तो थर्ड हाउस में वैसे ही बहुत व्यक्ति को कॉन्फिडेंट बनाते हैं, सोशल बनाते हैं, सामाजिक बनाते हैं, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनाता है ये सूर्य। छोटी बड़ी यात्राओं के योग भी बनाता है ये सूर्य। इवन धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं, क्योंकि सूर्य की दृष्टि 9th हाउस के ऊपर रहेगी। 7th लॉर्ड का संबंध 9th हाउस के ऊपर, तो यात्राओं के योग बनते हैं। आपके आत्मबल में वृद्धि होती, व्यापार चमकता है। तो कहीं ना कहीं ये सूर्य बहुत बेहतर रिजल्ट देने वाला है। आपको बता दें, सूर्य आपके हृदय के, दिल के भी कारक हैं। तो जो हृदय रोगी हैं उनके लिए समय उत्तम हो जाता है, उनकी सेहत में सुधार होता है, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है। मोटे तौर से अगर देखें तो सूर्य का तृतीय भाव में बैठना, उच्चस्थ अवस्था में 7th लॉर्ड होकर धन की स्थिति बेहतर होती है, आर्थिक लाभ होता है, व्यापारिक स्थितियां बेहतर होने से कोई नई डील आपको मिल सकती है, आपका लव लाइफ बेहतर होता है, पारिवारिक स्थितियां बेहतर होती हैं और धन की स्थिति, लिक्विडिटी का जो क्रंच रहा है वह इम्प्रूव होता है, क्योंकि शनि सूर्य जब तक इकट्ठे रहे हैं कहीं ना कहीं ये धन की स्थिति को भी कई बार नसाज कर देते हैं। तो अब धन आने के योग बनते हैं। तो सूर्य का देखिए कितना महत्व है। अभी हमने पिछले वीडियो में बात की थी मंगल के गोचर की। मंगल की स्थिति बेहतर होने से कहीं ना कहीं नौकरी में स्थितियां जरूर अच्छी हुई हैं, क्योंकि 10th लॉर्ड हैं मंगल, 6th हाउस में बैठे हैं। तो मंगल का कहीं ना कहीं बैठना नौकरी पेशा के लिए बहुत अच्छा रहेगा और ख़ासकर सरकारी नौकरी करने वालों के लिए स्थितियां और भी बेहतर रहेंगी, क्योंकि सूर्य सरकार के कारक होते हैं। और कहीं ना कहीं विदेशों से लाभ के योग भी बनते हैं। धर्म कर्म में भी आपकी आस्था बनी रहेगी, क्योंकि गुरु 4th हाउस में बैठकर अपने केंद्रीय प्रभाव से आपके लगन को प्रभावित करते हैं और 12वें भाव को प्रभावित करते हैं। शनि बुध शुक्र का राजयोग बहुत दुर्लभ राजयोग है, जहाँ पर शनि लग्नेश हैं, शुक्र भाग्य स्थान के मालिक हैं, सुखेश होने के साथ साथ बुध पंचमेश हैं, नीच भंग राजयोग बना रहे हैं बुध। तो डेफिनेटली 3 त्रिकोणों के मालिक अब रिजल्ट और भी बेहतर देंगे शनि बुध शुक्र, या यूँ कहें आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके एसेट्स बनने के योग बनते हैं। 7 मई तक तो बुध यहाँ पर रहेंगे, ये बात निश्चित है। ये अप्रैल का महीना 14 अप्रैल से लेकर 7 मई तक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा, जब तक नीच भंग राजयोग बना रहे हैं बुध और शुक्र। इसे हम लक्ष्मी नारायण राजयोग भी कहते हैं, क्योंकि 2 त्रिकोण के मालिक भी हैं बुध और शुक्र। और इस लक्ष्मी नारायण राजयोग के कारण आपके घर में खुशियों का माहौल, कहीं ना कहीं कोई मांगलिक कार्य के अब योग भी बन जाते हैं। तो आपके लिए यात्राओं के योग, अगर मार्केटिंग के व्यक्ति हैं तो निश्चित तौर से आपके लिए शुभ समझ रहेगा। मित्रों का, बंधुओं का, अड़ोसी पड़ोसियों का आपको साथ मिलेगा। अधूरे कार्यों को संपन्न करने के लिए समय बहुत उत्तम है आपके लिए। तो एंजॉय करिए। ये सूर्य का शनि और राहु के पाश से निकल आना, आपका एक दाम्पत्य जीवन सुधरता है। दूसरे, आपकी रोज़मर्रा की आमदन इम्प्रूव होती है। अदालती मसलों में भी आपकी जीत होती है, ये तो मंगल भी बताते हैं। मंगल जब से 6ठे भाव में आए हैं आपको शत्रुहंता बनाते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ अब इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है। कॉन्फिडेंस बेहतर होता है। सबसे बड़ी बात, आप सुखी महसूस करते हैं अपने आप में। कुल मिलाकर अब आप फोकस्ड रहेंगे,
धैर्य सम्मत रहेंगे और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, या यूँ कहें आप इधर उधर भटकेंगे नहीं, भटकन कम होगी। सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में आ रहे हैं जो भटकन को कम करते हैं, आत्मिक शांति, आत्मिक संतोष देते हैं, कॉन्फिडेंस में इजाफा, खाम खां की नेगेटिविटी जो रही है पिछले कुछ दिनों में शनि सूर्य के इकट्ठे होने के कारण, खासकर राहु सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, इसलिए एक प्रताड़ना, सेल्फ अनडूइंग की भावना जो होती है, अपने आप को क्रिटिसाइज करने में लगे रहते हैं, उस स्थिति से अपने आप को गिल्ट की भावना में ले जाना, किसी स्थिति विशेष में अपने आप को दोषी पाना, उस स्थिति से उभर पाते हैं। बच्चों के साथ अगर तनाव रहा है, उस तनाव से उभर पाते हैं। कुटुंब में कोई तनाव रहा है, उस तनाव से उभर पाते हैं। तो फैमिली में सुरताल बहुत बेहतर रहेंगे और फैमिली के साथ आपका क्वालिटी टाइम भी बीतेगा। भाग्यशाली तो आप हैं ही, जब से शनि शुक्र के साथ संबंध बनाए हैं, और शनि शुक्र का ये संबंध बहुत बेहतर है क्योंकि 31 मई तक है। याद रखिए, सूर्य के आगे जाने से शनि शुक्र बुध आपको कोई बड़ी उपलब्धि देने की तैयारी में भी हैं। ये उपलब्धि अचानक से, क्योंकि राहु साथ में, दोस्तों मैंने कई बार कहा है, राहु अकस्मात ढंग से आपको सफलता देते हैं। कहीं बैक डोर से सफलता आपके घर का दरवाज़ा दस्तक दे दी। ये हो सकता है आपके बैक डोर से भी सफलता आ सकती है। अचानक कुछ भी कहने का मतलब हो सकता है जो आपको गदगद कर जाएगा। डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी फेबुलस पीरियड। दोस्तों आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट।